हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम परसेंटेज का पार्ट फिफ्थ लेके आए हैं। टॉपिक आज का हमारा है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। टॉपिक है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, इसमें किस प्रकार क्वेश्चंस होते हैं, आज हम उनके टाइप को समझेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे प्रतिशत कमी का, ये क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं जैसे किसी की आय में 10% कमी हो गई, फिर उसके बाद 10% की फिर से पुनः कमी हो गई, तो इसका कुल प्रतिशत कितने परसेंट घट गया, ये बताना होता है। इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। सीता की आय, चलो इसके पहले हम इसका एक फार्मूला भी होता है जो आइए हम डिस्कस करते हैं। वो प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर 100 गुणे परसेंट कमी। जितनी कमी होगी जितने परसेंट की, वो यहाँ पर नोट होगा। जैसे 10% की कमी है तो 100 गुणे 10% बटे 100 माइनस परसेंट कमी, मतलब 10% की जो कमी हुई है उसको उतने से माइनस करेंगे। ठीक है। तो इसका अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किसी की ए जैसे है सीता की आय, सीता की आय गीता की आय से, गीता की आय से आय से 10% कम है। कितने परसेंट कम है? तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए गीता की आय, गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से कितने परसेंट, कितने परसेंट अधिक है। क्या अधिकता या वृद्धि निकालनी है, कितने परसेंट अधिक है। तो किस प्रकार हम निकालेंगे? ये जो 10% की कमी है, क्या है? सीता की आय से, सीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताना क्या है हमें कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है, अधिक है, सॉरी अधिक है। तो देखिए फार्मूला ये वाला हम पुट करेंगे यहाँ पर। 100 गुणे कितने परसेंट की कमी है? 10% की। कितने परसेंट की कमी? 10% की। तो 100 गुणे 10% बटे 100 माइनस 10%, 100 माइनस 10%, तो क्या हो जाएगा ऊपर? 100 गुणे 10 बटे 90। 90 का ये जीरो और 10 का ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 100 बटे 9। और ये किसके बराबर होता है परसेंट में?
क्या होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हुआ आंसर। तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी, तो 11 सही 1/9% अधिक होगी। ठीक है, आइए इसी का हम सेकंड मेथड बताते गए हैं। फर्स्ट मेथड है, कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है। इसी का हम बताते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये किस प्रकार है, जैसे हमने पहले दिन बताया था रेशियो वाला, जो फ्रैक्शन वैल्यू को पुट करके हम करते हैं, तो उसमें कैसे करते हैं, सीता की आय गीता की आय से 10% कम, मतलब 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। ये कैसे आई, 10 इधर देखो, 10% बराबर 1/10 कैसे आया, 10% की वैल्यू परसेंट हटाएंगे यहाँ से तो बटे में 100 करेंगे, एक जीरो से कैंसिल होगा तो बचा 1/10। इस प्रकार से आया 1/10। अब बताया गया है सीता की आय गीता की आय से 10% कम। ये जो है ये गीता की आय है नीचे की, ऊपर की जो आय है ये सीता की है। तो सीता की कितनी कम है, 10% कम है, किससे, गीता की आय से। तो अगर इसकी 10 है तो इसकी एक कम होगी, कितनी होगी 9। तो सीता की आय कितनी हो जाएगी 9 और गीता की आय 10। अब हमें बताना है सीता की आय से गीता की आय कितने परसेंट अधिक है। तो 9 से ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है 9 से एक ज्यादा है। तो 9 पे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। ठीक है, अब इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं। ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो इसको करोगे जब तो आएगा 100/9। और अभी हमने इसको बताया था, इसको परसेंट में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 11 से ही 1/9%। ठीक है, ये हमारा था सेकेंड मेथड और शॉर्ट मेथड इसको बोलते हैं। ठीक, इसी का अब क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का है कुछ, सेकेंड लेके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया सभी लोग। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड है, जैसे किसी चीनी में वृद्धि या कमी हो जाती है मूल्य में, चीनी के मूल्य जैसे अभी 40 रुपए किलो है, फिर उसका परसेंटेज जो बढ़ा है 5% बढ़ गया, मतलब 40 रुपए किलो था लेकिन परसेंटेज में 5% की वैल्यू बढ़ी है। तो इसको इस टाइप से कैसे देखते हैं, ये देख, चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 20% घट गया, 20% घट गया, कितने परसेंट घट गया, 20% घट गया। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना खर्च करता था, पहले जितना खर्च करता था पहले जितना खर्च करता था उतने ही खर्च में कितने परसेंट की अधिक चीनी प्राप्त करेगा। पहले जितना खर्च करता था, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पर। उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, पहले जितने खर्च में, जितने खर्च में, पहले जितने खर्च में कितने परसेंट, कितने प्रतिशत, पहले जितने खर्च में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, अधिक चीनी प्राप्त करेगा, प्राप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप से समझ जाओ।
कुछ लिखा है चीनी का मूल्य 20% घट गया। जैसे अभी इसकी पहले वो 40 रुपए किलो थी तो इसका 20% घट गया, मतलब ये कितने बिकने लगी? 20% घटे जो 20% इसका निकालोगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो, तो इसका मूल्य हो गया 8 रुपए। कितना? 8 रुपए घट गया। तो 40 से अब आगे 32 पे, मतलब वो पहले 40 रुपए खर्च करता था, अब वो कितने रुपए खर्च करे? जो कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, अब वो कितने रुपए खर्च करेगी, उसको उतने ही रुपए खर्च करने पड़े और शक्कर मतलब जो चीनी है वो अधिक प्राप्त हो। ठीक है, तो देखो चीनी की प्रतिशत में अधिक वृद्धि, चीनी की प्रतिशत वृद्धि, चीनी की कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? बराबर 100 गुणे, अभी हमने बताया था 100 गुणे परसेंट कमी, कितने परसेंट कमी है? 20% की है, तो 100 गुणे परसेंट कमी बटे, और नीचे 100 माइनस परसेंट कमी, कितने परसेंट? 20%। ठीक, 100 गुणे 20 करोगे 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 20 करोगे तो 80 आएगा। कितना? 80। 100 गुणे 20 का ये जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, और 100/4 का मान होता है 25%। कैसे होता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आया 25%। कितने परसेंट? अब जो वो उपभोक्ता है वो पहले जितने खर्च में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा? 25%। अगर जो वो पहले 40 रुपए खर्च करता है तो अभी भी 40 रुपए ही खर्च करेगा, लेकिन अब 25% चीनी को अधिक वो प्राप्त करेगा। ठीक, इसी का सेकंड मेथड है। ये कौन सा हमारा मेथड था? ये फर्स्ट मेथड था, जो नॉर्मल मेथड या बेसिक मेथड कहते हैं। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड 20% बराबर क्या होता है? 1/5। क्या होता है 20% बराबर 1/5? ये कैसे आया? अभी हमने बताया पीछे, 20% बराबर, परसेंट हटाओगे यहाँ से तो 20/100, एक जीरो कट गया, दो एक कम दो, दो पंचे 10, तो 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के। चीनी का मूल्य घट गया, ज्ञात कीजिए। 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले, अगर चीनी पहले 5 रुपए में बिकती थी तो अब कितने रुपए में बिक रही है? 1 रुपए घट गया, मतलब 4 रुपए में बिक रही है। तो न्यू वैल्यू कितनी? ये ओल्ड वैल्यू हो गई, मतलब पुरानी वैल्यू, और जो नई वैल्यू आई है वो ऊपर वाली होगी, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू। तो पहले 5 में बिकती थी, अब कितने में बिकेगी? 1 रुपए में। कितने में? 1 रुपए में। तो न्यू वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 4। न्यू वैल्यू 4, ओल्ड वैल्यू 5। अब बताना है पहले से कितने अधिक प्राप्त करेगा, तो 4 पे कितना ज्यादा है? 1। 4 पे 1 ज्यादा है, 4 पे 1। ठीक, तो 100 से गुणा कर दो, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, कितने परसेंट हुई? 25% की अधिक चीनी प्राप्त करेगा, 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर। ये प्रतिशत कमी था, इस टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रतिशत कमी पर आते हैं। इसके आगे है प्रतिशत वृद्धि, है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, टॉपिक है 2, वृद्धि। जैसे है राम की आय, क्वेश्चन नंबर 3 है, राम की आय, राम की आय श्याम से, श्याम से 20%
अधिक है, 20% क्या है, अधिक है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय, श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट, कितने परसेंट कम है। क्या है, श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है, एक डाल ले, चल नहीं रहा सही से। क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है, अधिक है, 20% अधिक है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो प्रतिशत विरुद्ध निकालेंगे, कितने प्रतिशत, कितने परसेंट की अधिकता है, 20% की। तो पहले बेसिक मेथड या टाइप फर्स्ट सीखते हैं। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड, तो वही प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत की कमी हुई है ये फाइंड करना है, कितने प्रतिशत कमी है, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर क्या फार्मूला होता है, 100 गुणे परसेंट वृद्धि, 100 गुणे परसेंट वृद्धि बटे 100 प्लस परसेंट वृद्धि। उसमें 20%, उसमें क्या था, उसमें यहाँ कमी होती तो यहाँ माइनस कमी लिखते थे। अब यहाँ पर अधिक है मतलब बढ़ रही है, वृद्धि हो रही तो प्लस वृद्धि लिखेंगे। ठीक है, बस इतना चेंज है, बाकी सेम वही है। तो पहले इस बार क्या होगा, 100 मतलब 100 गुणे कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की, तो 20 बटे 100 प्लस कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की, तो हो जाएगा 100 गुणे 120 बटे 120, 100 गुणे 20 बटे 120, ये जीरो से ये कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छम 12, तो 100 बटे 6, और ये किसके बराबर होता है, 16 सही 2 बटे 3% के, किसके बराबर होता, 16 सही 2 बटे 3% के, 2% की कमी हुई है। इसी का सेकेंड टाइप देखते हैं हम, ये फर्स्ट टाइप था, सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या है बच्चों, 20% अधिक है, मतलब 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू 1/5, कितनी, 1/5, मतलब पहले जो थी ये क्या है, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, ये न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू, मतलब पहले 5 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 20% बढ़ी है, तो कितनी होगी, 5 पे 1 बढ़ी है, कितना, 5 पे 1, तो जो न्यू वैल्यू होगी वो कितनी होगी, न्यू वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, कितनी, 6 होगी। और जो पुरानी वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 थे, ओल्ड वैल्यू कितनी है, 5 है, कितनी है, 5 है। अब 5 से 6 से ये कितना कम है, कितने परसेंट की कमी बतानी है, वो 6 से ये कितना कम है, 6 से बच्चों 1 कम है, कितना कम है, 6 से 1 कम है, तो 6 पर कितने की कमी है, 1 की कमी है। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और ये आ जाएगा 100 बटे 6, इतना 100 बटे 6। इसको जब डिवाइड करोगे या भाग करोगे तो आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही
2/3%। ठीक है, ये हमारा सेकेंड मेथड था, ये फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हट जाते हैं यहाँ से। इसके बाद आगे प्रतिशत वृद्धि। अगला क्वेश्चन है सरसों के तेल में, क्वेश्चन नंबर है 4। सरसों के तेल में, सरसों के तेल में सरसों के तेल में दाम 15% बढ़ गया है। सरसों के तेल में ना लिखो, का लिखो। सरसों में के तेल का दाम 15% बढ़ गया, बढ़ गया। उसकी बिक्री, तो बताना क्या है, उसकी बिक्री, उसकी बिक्री, उसकी बिक्री कितने परसेंट, कितने परसेंट, कितने परसेंट कम होने पर, कम होने पर, कम होने पर दुकानदार के लाभ, दुकानदार के लाभ या हानि, लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब सरसों के तेल का जो दाम है वो 15% बढ़ गया है, उसकी बिक्री अब कितने परसेंट कम हो जाए या हो जाएगी तो दुकानदार के लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड अपना लॉन्ग मेथड जो कि है और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला मेथड है। तो कितने, फर्स्ट मेथड क्या है, अभी हमने बताया था 100% कमी बराबर 100 गुणे कितने परसेंट, 15% बटे 100 प्लस कितने परसेंट बढ़ गया है, 15%। तो 100 गुणे 15 बटे 100 प्लस 15 करोगे तो 100, सॉरी यहाँ पर, हाँ, तो हो जाएगा 115। कितने परसेंट बढ़ गया, 15% बढ़ गया, तो यहाँ पर 115 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, 5 तिया 15, तो हो जाएगा 300/23। क्या हो गया, 300/23। 300/23 कितना हो जाएगा, 300/23। इसको परसेंट में जब चेंज करेंगे तो आएगा कितना, 13 सही 1 बटे, सॉरी 13 सही 1/23%। ये कैसे आया, 23 से क्या किया हमने, भाग दे दिया कितने को, 300 के। 23 से कम 23, यहाँ 7 बचा, यहाँ 0, 23 तिया 69, बचा 1। जो ये नीचे होता है शेष फल, क्या शेष फल जो बचता है ये ऊपर चला जाता है बटे के, तो बटे के ऊपर 1, और जो यहाँ भागफल आता वो इधर आगे आ जाता, और जो ये 23 जो वो नीचे होता वो तो नीचे ही रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से आया 23 सही 13 सही 1/3%। ठीक, इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड
15% की वैल्यू, 15% की वैल्यू क्या होती है, देखो इस टाइप से आती है। 15%, 15% हटाओगे 100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 3/20, 3/20 क्या क्या है, वैल्यू, और ये ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, ठीक। न्यू वैल्यू कितनी है, 20 पे कितने बढ़ी है, 3 बढ़ी है, मतलब न्यू वैल्यू हो गई, न्यू वैल्यू बराबर 23, और ओल्ड वैल्यू, और ओल्ड वैल्यू 20। अब ये कितने परसेंट कम है, 23 पे कितना कम है, 3 कम है, 23 पे 3 कम है, कितना, 23 पे 3 कम है। इसको चेंज करेंगे किसमें, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और ये आ जाएगा 300/23। इसको हम क्या लिखेंगे परसेंट में, अभी हमने लिखा था 13 सही 1/23%। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। ये 15%, 15% की वैल्यू होती है 3/20। ये 20 पे 3 बढ़ेगा, 15% की जो वृद्धि होगी तो 20 होगी, अगर जो पुरानी वैल्यू, तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 3 बढ़ जाएगी, 20 पे 3 बढ़ेगी तो नई वैल्यू हो जाएगी 23, और पुरानी वैल्यू 20। अब बताना क्या है, दुकानदार के लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 23 से ये कितना कम है, 3 कम है, तो 23 पे 3 की कमी, परसेंट में बदलने के लिए 100 मल्टीप्लाई 100 करते हैं, हमने पहले ही वीडियो में बताया था अपने, मल्टीप्लाई करते हैं 100, जब परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, और जब परसेंटेज से, परसेंट वैल्यू से भिन्न वैल्यू में लाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लाते हैं, तो बटे 100 करते हैं या भाग 100 करते हैं। तो यहाँ पर हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, इसलिए गुणा 100, इसलिए आया 300। इसकी जब गुणा करेंगे तो आएगा 300/23। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको भाग करेंगे, तो यहाँ परसेंट जब करेंगे तो इसको भाग करेंगे, 13 से ही 1/23%। ठीक है, चलो इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। अब हम दोनों का मिक्स्ड है, अभी हमने बताया प्रतिशत कमी, फिर हमने बताया प्रतिशत वृद्धि, अब बताएंगे हम प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। यह है टॉपिक नंबर 3 हमारा, नंबर 3, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। तो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। क्या है, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। कितने परसेंट बढ़ी, पहले अगर जो इसकी 100 थी तो अब कितनी हो गई 110, मतलब एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद 20% पुनः बढ़ गई। पुनः मतलब पहले 10% बढ़ी, फिर कुछ दिन बाद उसके काम मतलब अच्छा वो करने लगा, तो उसके मालिक ने 20% पुनः बढ़ा दी, मतलब फिर बढ़ा दी, 20% पुनः बढ़ी, बढ़ गई, 20% क्या हुई, पुनः बढ़ गई। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय कुल, व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि है, व्यक्ति की आय कुल कितने परसेंट बढ़ी, या कितने परसेंट की वृद्धि हुई, उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये हमें निकालना है।
तो पहले कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी, कितनी, 10%। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय में परसेंट परिवर्तन, कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, क्या वृद्धि हुई या कमी हुई, यह हमें पता करना है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पर देखो, x मतलब अगर जो कमी बढ़ी होती है तो वैल्यू को हम प्लस में लिखते हैं, अगर जो घटी होती है तो वैल्यू को हम माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर बढ़ी है, पहले तो x प्लस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन सॉरी बटे 100 लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अगर जो वैल्यू प्लस की होगी तो प्लस मतलब बढ़ेगी तो प्लस लगाएंगे, घटेगी तो माइनस लगाएंगे, बाकी सेम फार्मूला यही रहता है, ठीक है। प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए, प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए यही फार्मूला रहता है। तो यहाँ पर क्या हमें कितने परसेंट बढ़ी, बढ़ी निकालना है, तो 10% बढ़ी, तो पहले हम लिखेंगे 10 प्लस वाई कितना है, 20% बढ़ी, मतलब पुनः हम 20% बढ़ाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है, प्लस वाई की वैल्यू सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, क्या गुणा होता है, गुणा। तो 10 गुणे 20 बटे 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब मतलब हल करेंगे तो क्या आएगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 30 प्लस 2 एक कम 2, एक बचा 2 बचे, तो हो जाएगा 30 प्लस 2 बराबर 32%। तो कितने परसेंट बढ़ी, उसकी आय कुल कितने परसेंट बढ़ी, 32%। मतलब एक बार अगर जो 10% बढ़ी पुनः फिर 20% बढ़ी, तो इन दोनों का जो कुल आय बढ़ेगी वो कितने परसेंट बढ़ी, 32%। अब इसकी हम शॉर्ट ट्रिक एक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, पहले 10 बढ़ी थी, अब कितनी बढ़ी है, 20 बढ़ी है। ये पहले का परसेंट बढ़ा, ये दूसरे का परसेंट बढ़ा, तो हम पहले करेंगे इन दोनों की प्लस, क्या इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 30। अब इन दोनों की गुणा, तो 10 दूनी 10, 10 गुणे 20 बराबर 200। अब यहाँ पर 2 डिजिट इधर के छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, क्या पॉइंट लगाएंगे, और ये जो बच गया 2 डिजिट के बाद ये जो बच गया ये इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 32%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 32%, ठीक है। इनको इनको जोड़ के पहले, फिर इनकी इनकी गुणा करके 2 डिजिट इधर के छोड़ देना है राइट हैंड साइड के, उसके बाद जो बच रहा इसमें जोड़ देंगे। अगर जो बढ़ रही होगी तो, अगर घट रही होती तो यहाँ पर 2 घटा देते इसमें, तो आता 28, ठीक है। क्यों, चलो इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अगला। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसका अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल खरीदते समय, एक दुकानदार, दुकानदार माल खरीदते समय, माल खरीदते समय, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, मतलब खरीदते समय 10% ठग लेता है, ठगता है, और बेचते समय भी 5% ठगता है, बहुत बड़ा बेईमान दुकानदार है। और बेचते समय, बेचते समय 5% ठगता है, ठगता है। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार उसे कुल
इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ। ये दुकानदार जो था ये बहुत बेईमान है, पहले भी 10% ठग लेता है जब खरीदता किसी माल को, उसके बाद बेचते समय भी 5% ठग लेता है। इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होता है ये बताना है भाई। ऐसे मत जोड़ देना भाई, 10 और 5 जोड़ के 15% लाभ हुआ, ये गलत हो जाएगा। इसको हम अपने हिसाब से करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स पहले क्या ठगता है तो एक्स मतलब बढ़ा है, वैल्यू बढ़ रही तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10 तो 10 प्लस y की वैल्यू 5 तो 5 प्लस x गुणे वाई मतलब 10 गुणे 5 बटे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 प्लस 10 बचे 50 बटे 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो क्या है 15 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी इसकी लासा लेंगे एलसीएम, नीचे के हर जो है बराबर करेंगे तो क्या है 15 दूनी 30 प्लस 1/2 बराबर आया 31/2 मतलब 15.5, 15 से 1/2%। कैसे, 2 का 15 बार 30 और 1 बचा 1 ऊपर आएगा, नीचे 2 बचे 2 नीचे आएंगे, ठीक। अब 15 से 1/2% ठगता है कुल। देखो 15% ऐसे अगर जो जोड़ते तो कितना 15% आ रहा था, लेकिन ये गलत था, आ कितना 15.5%। इसका ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है, अभी हमने बताया था, पहला है 10%, कितने परसेंट बढ़ रहा है मतलब ठग रहा है 10%। दूसरा कितना है 5%, इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा 15%। तो हमने लिखा पहले 15%, इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना 10 बचे 50। अब भाई इधर से देखो, अगर जो तो दो संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है तो यहाँ लगाओगे तो 0.50, 0.50 इसमें जोड़ दोगे तो क्या हो जाए 15.50। 15.50 की वैल्यू क्या आती है, 15 से ही 1/2 मतलब 15.5%। देखो आ गया भाई, ये है सॉल्ट, है सॉल्ट ट्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। बाजार मंद रहने के कारण, बाजार मंद मतलब धीरे हो जाती है जब बाजार में बिक्री मंद रहने के कारण, रहने के कारण बाजार बंद रहने के कारण राम की आय, राम की आय, बाजार बंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, 10% घटी। इसके बाद तो कहां पर हम थे, क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। उसके बाद कुछ दिनों बाद, उसके कुछ दिनों बाद, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद 20%
20%, सॉरी 15% लिखो, 15% बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ गई? 15% बढ़ गई, 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो क्या है क्वेश्चन? बाजार मंद रहने के कारण, मतलब बाजार की गति जो थी बिक्री होने में वो धीरे हो गई, उसके कारण राम की आय 10% घट गई। राम की आय कितनी घट गई? 10% घट गई। उसके कुछ दिन बाद 15% बढ़ गई। राम की आय उसके कुछ दिन बाद 15% बढ़ गई, मतलब उसकी पहले मंद थी तो अब तेज हो गई होगी बाजार, मतलब बिक्री, तो 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? कितने प्रतिशत का परिवर्तन? तो अभी हमने बताया पहली वैल्यू जो घट गई है वो x है, या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, तो उसको x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, या फिर फर्स्ट प्लस माइनस सेकेंड प्लस माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे 100, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x y कुछ भी लिखो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10% घटी है तो -10, अभी हमने बताया था जो वैल्यू घटेगी तो माइनस का साइन लगाएंगे, मतलब जब निगेटिव में होगी तो माइनस, पॉजिटिव में होगी तो प्लस। तो यहाँ पर निगेटिव है, घट रही है तो -10, फिर यहाँ 15% बढ़ रही है तो +10, फिर x की वैल्यू घट रही है तो फिर -10, ठीक, फिर गुणे 15/100। समझ में आया इतना बच्चों? तो -10 और 15 तो हो जाएगा यहाँ पर 5 वैल्यू, इसको जब प्लस माइनस करोगे, -10 गुणे 15 करोगे तो 150, माइनस का 15.150/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 5 - 3/2। इसके बाद जब एलसीएम लोगे तो आएगा 5 दूनी 10 -3/2, मतलब 7/2, तो आएगा 3 सही 1/2%। कितना? 3 सही 1/2%। कितना होगा? 3 सही 1/2%। 3 सही 1 बटा, कितना है? 3 सही 1/2%, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है 8। कौन सा? 8। क्वेश्चन नंबर है 8 नहीं 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। आगे क्वेश्चन नंबर है 9। तो अब क्वेश्चन है, मोहन ने मोहन ने मोहन ने पहले मोहन ने पहले अपने व्यय में मोहन ने पहले अपने व्यय, मतलब अपने खर्च में मोहन ने पहले अपने खर्च में 15% घटाया, 15% घटाया, और पुनः 5% घटाया। मतलब एक बार मोहन ने अपने खर्च में 15% की कमी की, फिर दोबारा उसने 5% की कमी की, तो इस प्रकार कुल कितने परसेंट की
कमी या वृद्धि हुई। उस इस प्रकार कुल कितने परसेंट की उसके खर्च में परिवर्तन हुआ। ठीक है। मोहन ने पहले अपने खर्च में 15% घटाया और पुनः 5% घटाया, तो इस प्रकार कुल कितने परसेंट की उसके खर्च में परिवर्तन हुआ। कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, आइए देखते हैं। तो हमने अभी बताया था x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100। तो x कितना है, 15% घटाया गया तो माइनस का 15, और फिर पुनः जो है y कितना है, 5% घटाया तो माइनस का 5 प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि घट रहा है तो माइनस 15, फिर गुणे -5 बटे 100। तो इसको करोगे तो माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का 20, फिर -15 गुणे 5, 15 बचे 75, तो प्लस का 75 बटे 100। तो 5 से काटोगे तो 5 गुणे 20 करोगे तो 100, 20 पंचे 100 होता है, 15 पचे 75 होता है, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, तो आ गया -20 प्लस 3 बटे 4। अब इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 20 चक्कू 80 प्लस 3 बटे 4, तो 80 और 3 जब करोगे तो आएगा -77 बटे 4%। कितना, -77 बटे 4%। मोहन के आय में -77 बटे 4%। इसको जब करोगे और सॉल्व तो आएगा ऐसे, ऐसे कर लो सॉल्व इसको। 4 एकम 4, यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 7, 4 नाम 36, यहाँ बचा 1, तो इसको लिखोगे 1 सही 19, 19 सही 1 बटा 4%। कितने परसेंट की कमी हुई इसके, मतलब परसेंट परिवर्तन कितना है, 19 सही 1 बटा 4। ये क्या होगी, डिक्रीजिंग वैल्यू होगी, मतलब घटेगी। उसके खर्च में कितने परसेंट घटा, 19 सही 1 बटा 4% घटा। ठीक है बच्चों, नमस्कार। आज का इतना ही काफी है। इसके बाद कल मिलेंगे 23 तारीख को।